भाई अभी आई थी मैं शॉपिंग करने के लिए और सुबह सुबह मेरी बहुत अच्छी और बहुत सारी शॉपिंग हो गई है और बच्चों को छोड़ के जल्दी जल्दी से आई हूँ। ये देखो मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है, घर जाकर दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं, बहुत देर हो गई है मुझे जाने के लिए। तो भाई मैं आई हूँ जल्दी जल्दी शॉपिंग करके, सिर्फ 2 घंटे में मैंने शॉपिंग कर ली। कहाँ मैं सारा दिन घूम घूम के शॉपिंग करती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया। एक सूट ये वाला लिया है मैंने, इस तरह का, ये बुनैंजा का। एक ये सूट लिया है और ये है 2 पीस। इसका दुपट्टा ऐसा ग्रीन कलर का है, मुझे अच्छा लग रहा था तो ये वाला एक 2 पीस है। ये लिया मैंने बुनैंजा से और ये लिया है मैंने 1900 का। और ये वाला लिया है 3 पीस, ये साया का है और ये मैंने लिया है 3200 का। और ये वाला है 2 पीस यानी कि 1 प्रिंट वाला और ये लिया है मैंने 1800 का और ये भी 1800 का 2 पीस है। मुझे ज़्यादातर ये वाले पसंद हैं जिस पे शिफॉन के दुपट्टे चल जाए ना, मुझे वो पसंद है। लेकिन रमज़ान की वजह से आगे सीज़न रमज़ान का, शबरात का, तो इसलिए मैंने दुपट्टे वाले लिए हैं कि दुपट्टे फिर अलग से लेने पड़ते हैं। ये भी दुपट्टे वाला है, ये भी दुपट्टे वाला है। और ये तो मेरी ज़ैलबरी की शर्ट थी, इसका ट्राउज़र लेने के लिए गई थी लेकिन ट्राउज़र जो है ना मैच नहीं हुआ तो फिर मैं नहीं ले गई मैंने। तो अभी जब मैं स्टिच करवाऊँगी तो इस वक्त इतनी भूख लग रही है ना, बिरयानी की ही लग रही थी। जैसे हम लोगों ने आयत की बिरयानी मंगाई ना, हमारा दिल चाहा यान का और मेरा कि हम भी खा लें ये वाली बिरयानी, इतनी मज़ेदार। मैं मज़ेदार है ना यार। इसने ऐसे फीकी फीकी से क्यों दी है लेकिन? उनको लगा था आयत की है। तुम बोलते हैं ना आयत की नहीं है। मैंने बोला ये देखा आलू। अच्छा बिरयानी वाला भी ना आयत को जान गया, क्योंकि ये आयत की बिरयानी लाता है ना ज़्यादातर, तो वो फीकी निकाल के दी उसने। लेकिन बिरयानी का जवाब नहीं है, तो बस यही है ना। कब से जाना है तुम्हें स्कूल आयान? अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, घर खैरियत से हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हूँ 10-12 दिन से। तो बस 10-12 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और बस आपकी बहन अब आ गई है व्लॉगिंग करने के लिए रेगुलर। और काफ़ी टाइम से जो है ना मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं है। ऐसे मोबाइल उठाना भी एक ऐसा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि एक वो तसलसल टूट जाता। उफ, तसलसल मैंने कितना मुश्किल लफ्ज़ बोला है। बस वो चीज़ हो जाती है ना रेगुलर बनाते बनाते और फिर एकदम से ख़त्म हो जाए, तो इसलिए फिर आदत ही नहीं रहती। तो फिर मैं बताती हूँ सारी तफसील। तो बस व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बस मेरी थी 10-12 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, नज़ला, खांसी, बुखार जो सीज़न का चल रहा था। और उसके साथ साथ चल रहा था मेरा सीज़न काम का, यानी सैलून का। तो वो सारी चीज़ें भी साथ साथ चल रही थी। और फिर मुझे कुछ, आपको पता है कि मेरा क्लॉथिंग का भी काम है, तो फिर वो सारे दुपट्टे वगैरह के उसके सूटों के ऑर्डर थे, तो वो भी सब देने थे मुझे। तो उसके लिए मार्केटों के चक्कर लग रहे हैं बस रोज़ाना। तो बस साथ साथ अब मेरा सैलून का सीज़न भी चल रहा था और शादियों का भी सीज़न है, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा काम होता है मेरे पास। तो फिर व्लॉग बनाने का टाइम मुझे बिल्कुल भी मिल ही नहीं रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं बनाऊं, लेकिन वो बिल्कुल भी मेरा टाइम मैनेज हो ही नहीं रहा था। जल्दी जल्दी किचन साफ़ कर रही थी, जल्दी जल्दी खाने बना रही थी। और अभी भी उठी हूँ, अड्डा लगा हुआ है, मतलब काम बना हुआ है दुपट्टे पे, और बस उसको बनाना स्टार्ट करूँगी। तो बस किचन साफ़ करके आई हूँ और बना रही हूँ भिंडी की भुजिया। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको झटपट से मिल जाए। तो ये देखिए, अपने काम के साथ साथ रात में धोए थे बहुत ज़्यादा कपड़े, और कपड़े धोने के बाद यहाँ पर अभी ड्राई हो चुके हैं। मुझे टाइम नहीं मिल रहा उतारने का इनको, क्योंकि हमारे यहाँ स्पिनर है, तो इसलिए बस हल्की सी हवा लगानी होती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर तार बांध देते हैं। तो बस वहाँ पर लगा हुआ है मेरा सारा अड्डा, ये सारा काम बना हुआ है काम बनाने के लिए। और घर बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी घर भी बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन का और ज़्यादा काम है, तो फिर ये करूँ और उसके बाद जो है ना किसी घर को साफ़ सुथरा करूँ। और बस मुझे
एक तबीयत भी ठीक नहीं, ऊपर से सारे काम भी, तो बस बहुत मुश्किल हो रहा था मैनेज करना सब कुछ। और अगर यही होता है कि घर में करने वाला बंदा ही बीमार हो जाए तो फिर घर तो पूरा औंधा हो जाता है। हालांकि अयान इमरान मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत जो है ना मुझे बहुत वीकनेस हो गई, बुखार नज़ला खांसी 1 हफ्ते से चल ही रहा था। और आजकल ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही है मट्टी वाली, तो इतनी मट्टी उड़ रही है, रोज़ाना सफाई करो और रोज़ाना ही इतना गंदा हो रहा है घर। तो यहाँ पर बन गई है भिंडी की भुजिया, रेडी हो गई है तकरीबन, मैं रख के चली गई थी, थोड़ी सी लग भी गई है। तो अभी हो रही है ईशा की अजान, और हमारे यहाँ लाइटों का भी बहुत इश्यू चल रहा था थोड़े दिन से ना, आ ही नहीं रही थी लाइटें, 3-3 4-4 दिन की गई हुई थी लाइटें। तो बहरहाल अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ है। ये देखें ड्राइंग रूम का भी हशर बहुत बुरा हुआ है। और अभी मैंने ये दुपट्टा लगाया हुआ है क्योंकि मुझे देना है ये वाला ऑर्डर, तो इसलिए मैंने ये दुपट्टा लगाया हुआ है बनाने के लिए। और काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं मैंने, और वो ऑर्डर थी तो वो साथ साथ जाती जा रही हैं इंशाल्लाह। बिजी मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ बन गई तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें बनाई, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें। तो बस यही रूटीन थी और मैं वहाँ ही कामों में ही लगी हुई थी, और तबीयत भी बिल्कुल ऐसी बेकार सी चल रही थी, अच्छी नहीं चल रही थी बिल्कुल। तो बस और इस तरह से मैंने बहुत सारे गैप के साथ बहुत दिनों बाद बैक किया है। तो इसके लिए जो है ना आप लोगों का भी बनता है कि आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा किस किस ने मुझे मिस किया। बहुत सारे मुझे डीएम्स आ रहे थे, सब लोग मुझसे कह रहे थे व्लॉगिंग क्यों छोड़ दी, व्लॉगिंग क्यों छोड़ दी। तो भाई मैं व्लॉगिंग नहीं छोड़ सकती, मैंने व्लॉगिंग नहीं छोड़ी है। बस ये है कि थोड़े से दिन का गैप लिया था, तबीयत की वजह से भी सब कुछ मैसी हो रहा था, कुछ भी मुझसे संभल नहीं रहा था। हर चीज़ जो भी बना भी रही थी ना, मतलब सेटिंग कर रही थी और वो सारी चीज़ें बिगड़ी जा रही थी, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। मैंने कहा बेहतर है कि थोड़े से दिन का गैप लो, उसके बाद थोड़ा सा आराम करो। बल्कि आराम भी कहाँ किया, रोज़ाना मार्केटों के भी चक्कर लगते हैं, क्योंकि जब ये काम होता है, ये क्लॉथिंग वाला काम, ये सारी चीज़ों के लिए भी मार्केट जाना पड़ता है। सैलून का काम हो, उसके सामान के लिए भी किसी भी चीज़ के लिए जाना पड़ता है। बैक टू बैक सारी चीज़ें चल रही थी, रिबॉन्डिंग चल रही थी, डाई चल रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें में जो है ना बस ब्लॉगिंग करने का फिर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो बस अब रूटीन स्टार्ट करते हैं अपनी। तो बस अभी मॉर्निंग हुई है और मैं कर रही हूँ घर की सफाइयाँ, और आपको थोड़ी सी आवाज़ ऐसी बैठी बैठी सी लग रही होगी, बस तबीयत ऐसी ही चल रही है मौसम की वजह से। और घर आज जो है ना मैंने कहा मैं डीप क्लीनिंग करूँगी, तो बस इसकी सफाइयों में सुबह से लगी हुई हूँ। जबकि मेरा अभी दुपट्टों का काम पेंडिंग है, वो भी सारी चीज़ें चल रही हैं, और मैं जूड़ा वूड़ा बना के खड़ी हो गई क्योंकि मुझे करनी है सफाइयाँ, बहुत मट्टी मट्टी हो रहा है। मैं सोच रही थी कि आज पर्दे वगैरह उतार लूँ, लेकिन जो है ना अभी पानी का थोड़ा सा मसला है, तो इसलिए पर्दे नहीं उतार रही, तो खाली ऐसे झाड़ा झूड़ी करूँगी थोड़ी बहुत और सफाइयाँ स्टार्ट कर। ये देखिए यहाँ पर मेरा ये अड्डा वगैरह लगा हुआ होता है ना इसका पेंटिंग वगैरह का, तो इसलिए जो है ना बहुत रोज़ाना से डीप क्लीनिंग नहीं हो पा रही। और घर की हालत कुछ ऐसी है, इतना पूरा फैला पड़ा हुआ है इतना कि बस। तो बस अभी जल्दी जल्दी से इस घर की जो है ना हालत सुधारते हैं। और सिर्फ अभी मैंने जो साफ़ किया ना वो बेडरूम किया, और आयत को नहलाया है, इसके बाल बांधे हैं, इसकी कस कस की दो चुटियाँ बांधी हैं। दिखाओ अपने बाल किसी प्याले बांधे ना। और इसको सर्दी लग रही थी, नहाने के बाद पंखा बंद करवाया हुआ था इसने पहले, और अब कह रही है पंखा खोलो, और ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गई। मेरी प्यारी गुड़िया है ये, आजकल मुझे बहुत तंग करने शुरू हो गई आयत, क्योंकि सारा दिन ना इमरान होते हैं ना अयान होते, तो सारा दिन मेरे साथ ही बस ये लगी होती है। और ब्लॉग में आजकल बना नहीं रही थी, बस मैं अपने कामों में मसरूफ़ थी, तो बस ये सारा दिन मेरे ही साथ लगी हुई थी। तो बस पहले जल्दी जल्दी से सारी सफाइयाँ करते हैं, उसके बाद खाना वगैरह बनाएंगे, जो है रूटीन देखते हैं क्या होती है। और एक काम के लिए मार्केट भी जाना है इमरान के साथ में, तो फिर इमरान आएंगे तो फिर मार्केट भी जाऊंगी। और बाहर की जो मौसम है सूखा सूखा सा, ड्राई सा, सर्दियों वाला मौसम हो रहा है बिल्कुल, इतना ही अजीब सा, सन्नाटे सन्नाटे हो रहे हैं सारे सब जगह से। ये देखें, तो हमारी विंडो में से इतना ज़्यादा कुछ खास नज़र नहीं आता, लेकिन काफ़ी दूर तक नज़र आता है, लेकिन हमारी जो है ना स्क्वायर का हिस्सा ही नज़र आता है। तो आजकल पता है क्या, मैं दुपट्टों की पेंटिंग वगैरह की, इसकी दुपट्टों के ऑर्डर थे, इसमें लगी हुई थी, रिबॉन्डिंग डाई वगैरह के इसके चक्करों में लगी हुई थी। तो फिर इसलिए ना मैं ठीक से खाना बना रही थी, बस जल्दी जो बना रहा था वो बन रहा था, तो वो बनाकर खा रहे थे। और घर की सफाइयाँ भी थोड़ी बहुत हो रही थी, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। और मेरा व्लॉग नहीं बन रहा था, सबसे ज़्यादा मुझे जो है ना इस बात का वो था कि भाई मेरा व्लॉग नहीं बन रहा, बस रात दिन यही टेंशन थी। तो बस फाइनली स्टार्ट कर दिया। और आयत की फरमाइशें देखें, बस ये मैं मोबाइल लेके खड़ी हुई है ना, ये फरमाइशें शुरू हो गई है। अभी पता नहीं क्या बोलती भी गई है कि जो है ना वहाँ से निकाल के दो, क्या दूँ, क्या कह रही है बेटा, क्या ये क्या होता है,
तो अभी झाड़ू देखें मैं कौन सी लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा हर वक्त टूट रही थी झाड़ू, तो इसलिए मैंने अब ये वाली झाड़ू ले ली, प्लास्टिक वाली। ये नहीं टूटेगी कभी भी। हर हफ्ते हमारे यहाँ झाड़ुएँ आ रही थी, तो हर हफ्ते हमारे यहाँ सिर्फ झाड़ुएँ ही आ रही थी। मैं इसके ही चक्करों में लगी हुई थी मुस्तकिल, कि जो है ना बस झाड़ू नहीं है तो मेरे से तो काम होता नहीं है। फिर जाहिर सी बात है मुझसे बहुत ज़्यादा झुका नहीं जाता, मेरे कमर वगैरह में बहुत ज़्यादा पेन रहता है अब ना, तो मैं बहुत ज़्यादा झुक नहीं सकती। तो इसकी वजह से मुझे लंबी झाड़ू चाहिए होती है, जिससे मैं आराम से क्लीनिंग कर लूँ। और ये ना दीवारें वगैरह झाड़ने में भी काम आती है ज़रा। तो आज सबसे पहले मैंने कहा आयत तो सबसे पहले मैं नहलाऊंगी, वरना ये बालों को बहुत उलझा लेगी। तो ये देखें, ये आज आपको लग रहा है, ऐसा लग रहा है होगा आप लोगों को कि शायद मैं पता नहीं सफाइयाँ करती ही नहीं हूँ घर की। इतनी मैं रोज़ाना का सारे काम छोड़ कर ना, पहला मेरा यही काम होता है कि मैं सफाइयाँ करूँ। और इतना घर पता नहीं कैसे मट्टी इतनी ज़्यादा आ रही है। हालांकि हमने जो है ना वहाँ की बेडरूम की वहाँ की विंडो वगैरह गैलरी सब बंद कर दी कि बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है। अब सिर्फ यही एक विंडो खुली हुई होती है और इसकी वजह से पूरे घर में आ रही है। अब लाइट भी जाती है, अल्लाह का शुक्र है, अब तो सेटिंग हो गई हमारे यहाँ, मसला हल हो गया लाइट का। लेकिन जो है ना बहुत थक गई हूँ मैं, इतनी मैंने सारे कोने कोने की सफाइयाँ कर डाली वहाँ की, इतना घर क्लीन करा है। और अभी पोछा लगाना बाकी है, जो कि मेरी बस से बाहर है। झाड़ू पोछा नहीं होता, मैं दुनिया जहान के काम कर लूँ, खाने पका लूँ, सारे काम कर लूँ, लेकिन मुझसे ना झाड़ू पोछा नहीं होता। लेकिन वो भी करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, घरदारी है। और जब तक झाड़ू पोछा ना हो तो घर तो मुझे अच्छा लगता ही नहीं है। तो बस अभी झाड़ू निकाली, जल्दी जल्दी से सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा लगाती हूँ। तो मैं कहती हूँ हम लोग भी ना बड़ी चैलेंजिंग औरतें हैं, जो मतलब घर संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं। बड़ी चैलेंजिंग औरतें इसलिए होती हैं कि जो ना चाहते हुए भी जो काम पसंद नहीं होता वो भी करना पड़ता है। लाजमी सी बात है, किसी को किचन पसंद नहीं है, मतलब खाना बनाना पसंद नहीं है, वो भी कर रही होती है। और किसी को सफाइयाँ पसंद नहीं है मेरी तरह सफाई करना, तो वो भी करना पड़ता है, जाहिर सी बात है। और बस ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोग ऐसे कर रहे होते हैं जैसे चैलेंज। तो क़यामत वाले दिन हम लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए। सारी हाउसवाइफ को, जितनी भी औरतें घर के काम करने वाली हैं, कसम से बहुत मेहनत होती है। और आदमियों को ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं घर में, क्या कर रही थी सारा दिन, कुछ भी नहीं किया घर में, ऐसे कह रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ आदमियों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं सारा दिन। इतनी 2 घंटे हो गए मुझे सफाइयाँ करते करते, दीवारें झाड़ी, पर्दे झाड़े और पंखे झाड़े, सारी हर वक्त की कहानियाँ आई है बस मेरी। और ये कोई आज का नहीं है, हर वक्त हर दूसरे दिन का मेरा यही होता है कि मैं डीप क्लीनिंग करने के लिए खड़ी हो जाती हूँ। तो पहले इतनी मुश्किल से जो है ना टांगना पड़ता है इसको, दुपट्टे को, और फिर इस तरह से खोलना पड़ता है। ये देखें। तो आजकल बहुत ज़्यादा खुद को मसरूफ़ कर लिया है मैंने इन सारी चीज़ों में। तो बस सही अच्छा लग रहा है, फारिग बैठना अच्छा नहीं लगता। 8-10 दिन बुखार रहा, तबीयत ख़राब रही ना, तो बस फिर मुझे लगा कि मुझे जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं। बस मैं क्यों बैठ गई, ये है वो, जल्दी जल्दी से उठी और सारे काम ऐसे रेडी स्टार्ट कर दिए ना कि बस। तो आजकल ना मेरी क्लॉथिंग ब्रांड की इस तरह की ना, मतलब ये अभी दुपट्टे बन रहे हैं, सारे पेंट बन रहे हैं अभी, और इस पे काम बनने के लिए जाएगा और कारीगर काम बना रहे हैं अड्डों पर।
तो काफ़ी सारे ड्रेसेस लगे हुए हैं, इस तरह से दुपट्टों पे काम बन रहा है, सूटों पे काम बन रहा है। तो ये मेरी कलेक्शन रेडी होने वाली है, इंशाल्लाह होगी ना, मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी, पूरी रेडी हो जाए। अभी इसलिए नहीं दिखा रही कि समझ में नहीं आ रहा, अब समझ में नहीं आएगा। और काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग इसीलिए नहीं बना रही थी क्योंकि इसी की भागदौड़ में लगी हुई थी। ये मुझे जो है ना ईद से शबरात से पहले लॉन्च करने थे, लेकिन काफ़ी लेट हो गया क्योंकि कारीगरों ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया काम वगैरह बनाने में। तो इस तरह से इन पेंट्स पे जो है ना पूरा फुल काम बन रहा है और 3-4 दुपट्टे बन के आ चुके हैं और अभी स्टिचिंग के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। जब पूरे स्टिच हो जाएंगे सूटों के साथ तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत प्यारी मैंने कलेक्शन अपने दिल से जो है ना रेडी की है, जैसे मैं खुद डिज़ाइनिंग करती हूँ ना इस तरह से। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि जिस तरह तुम पहनती हो डिज़ाइनिंग करती हो तो करो, तो फिर सारे कस्टमर्स ही कह रहे थे मेरे। तो फैशन डिज़ाइनिंग की जो है ना आत्मा मेरे अंदर शुरू से थी, मतलब एक था शुरू से ही ना, अपने कुछ ना कुछ कपड़ों पे लगा के पहनना है, कुछ ना कुछ करके ही पहनना है। फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं यही बात कहती हूँ, अगर मैं ब्यूटिशियन नहीं होती तो फिर मैं ना फैशन डिज़ाइनर ही होती। तो बस अभी सैलून ऑफ किया है, तो बस ये है कि थोड़ा सा अब ये सीज़न का काम होगा। सीज़न का काम करने के बाद टाइम ही टाइम है मेरे पास, तो फिर इसलिए वो भी साथ साथ सैलून का काम भी साथ साथ चल रहा है और ये मेरा शौक ये वाला भी पूरा हो जाएगा फैशन डिज़ाइनिंग का। तो बस इसलिए जो है ना क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट किया है, काफ़ी टाइम से ही किया हुआ है, वो ऑन एंड ऑफ चल रहा था। और वीडियोस वगैरह बनाने का इतना टाइम नहीं होता। मार्केट्स जाती हूँ जल्दी जल्दी उन लोगों के लिए जो मतलब क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए शॉपिंग करती हूँ और फिर जल्दी जल्दी आ जाती हूँ जो ऑर्डर देने होते हैं। तो बस उस दिन भी गई थी, काफ़ी सारी शॉपिंग करी थी ब्रांड से ही, तो बस उन लोगों की शॉपिंग की और जल्दी जल्दी से मैं आ गई थी घर पर। कुछ अपनी शॉपिंग की थी, कुछ किसी को देने के लिए, मतलब जो ऑर्डर थे वो भी, उसकी भी शॉपिंग की थी। तो बस वो सारी चीज़ें करने के बाद घर आ गई थी। तो बस क्या है इसके नीचे? बॉल। आओ या तो आप भी खेलो, आओ बॉल खेलते हैं। अरे वाह, बॉल खेलते हैं। नहीं है स्लाइम नहीं है, आप आओ बॉल खेलते हैं। अरे वाह, बॉल उठा, जल्दी जल्दी उठा बॉल। तो आज घर देखें कितना क्लीन किया है मैंने। ये आ गया हमारा किचन और ये आ गया ड्राइंग रूम, क्लीन। इतनी सफाइयाँ की हैं, खूब झाड़ू पोछे किए हैं आज मैंने। बेडरूम भी साफ़ सुथरा बिल्कुल, और बस सारा दिन आज सफाइयों में निकल गया। और भुजिया भी हो गई है मेरी रेडी। अयान से मैंने मंगवाए हैं नान, अगर नान आ जाएंगे तो भुजिया बहुत मज़ेदार लगेगी उससे। बहुत ही मज़ेदार सा खाना बन गया है। क्या चाहिए आयत? आयत नहीं है वहाँ स्लाइम, नहीं है बेटे नहीं है स्लाइम, आप देखे ना, आपको बताया ना नहीं है। नान नहीं लाए? चपातियाँ लाए हो? नान बोला था मैंने। चलो आओ खाना खाओ, मैं तो खाना निकाल रही हूँ। बाहर टेबल पर ही बैठो। ये लो, ये रखो टेबल पर। इमरान तो अभी तक आए ही नहीं है और हम लोग अकेले खाना खा रहे हैं। जब वो आएंगे तो खा लेंगे, हम लोगों को बहुत भूख लग रही है। चलो आओ खाना खाओ।